विजय जी के अब घर के अंदर में आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल बोल लीजिए, हॉल बोल लीजिए। तो एक बार मैं यहाँ का पूरा आपको डाइनिंग दिखाना चाहता हूँ अंदर से इनका घर कैसा दिखता है। ये इन्होंने एक यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी बनवाया हुआ है घर के अंदर, और बहुत ही बारीकी से फिनिशिंग टच दिया गया है। दीवारों पर इतने अच्छे से पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से पेंटिंग की गई है, और यहाँ पे भी खिड़की है, तो पर्दे भी जो लगे हैं वो कॉटन के ही है, जिससे कि हवा पास होता रहे। और पर्दे का जो कलर डिजाइन सेलेक्ट किया है उन्होंने व्हाइट कलर में किया है, जिससे पूरी की पूरी मैचिंग हो। हर छोटी सी छोटी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। अंदर से अगर देखते हैं तो दरवाजा बंद खोलते हैं तो फिर ये बाहर का पूरा नजारा दिखाई दे रहा। अंदर से मंदिर बनवाया है वो बहुत पूरा भव्य प्रतीत हो रहा है। आप मुझे बताइए, जैसे अभी इस पहले हम कमरे में आए हैं आपके, तो यहाँ पे खिड़की के पास में आपने ये व्हाइट कॉटन कपड़ा सा लगाया हुआ है। ये मतलब आपने किस लिए लगाया है, क्या इसका फायदा है? ये जो है ना कॉटन है। कॉटन है, अच्छा। और इसको मच्छर को रोकने के लिए है जी। अब जब अभी बारिश के समय पे नहीं खोलते हैं, पर गर्मी में ये बारी खुल जाती है। वो तो ये वेलक्रो से चिपकाया हुआ है, दिखाइए जी। ठीक है, तो ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे। तो हम बारी खोल सकते हैं, इसको वापस चिपका देंगे तो हवा आएगी, मच्छर नहीं आएंगे। मतलब ये परमानेंट फिक्स नहीं है? परमानेंट फिक्स नहीं है। दूसरा, हवा जो आएगी वो प्लास्टिक से नहीं आएगी, कॉटन में होकर आएगी। इसलिए प्लास्टिक का यूज ना करने के लिए ये किया है। बहुत अच्छा, आपने प्लास्टिक को भी इस्तेमाल नहीं किया है। जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड किया है, क्योंकि प्लास्टिक, सीमेंट जितना ना हो सके उतना उसको छोड़ा है। दूसरा, ये बेड है। हाँ, तो ये बेड थोड़ा सा आप तो ये जो पूरा बेड है ये पूरा ये पत्थर और गोबर से ही बना है। पत्थर और गोबर से? हाँ, जो ये पत्थर है ये ऐसे सीधा पत्थर होता है, उसको ऐसे डिग्री में टेढ़ा काट दिया। तो यहाँ से एक पत्थर है, यहाँ से दूसरा पत्थर है, वो इसको टेढ़ा काट के एक के ऊपर दूसरा पत्थर लगा के ये पूरा बेड बनाया है। तो मतलब ये चारों कोनों में आपने पत्थर लगाया हुआ है? नहीं, ये पूरा पत्थर ही है। ये है ना, ये पूरी पत्थर की लाइन है, ये भी पत्थर की लाइन है। अब बीच में भर दिया है। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा ये पत्थर है, वो पत्थर और मिट्टी और ऊपर से गोबर है। ऊपर से आपका मिट्टी और गोबर की लिपाई की गई है पत्थर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट था। हाँ, और भी एक डिजाइन अलग से बनाई है, वो भी बगल वाले रूम में दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ये आप गद्दे को उठा के दिखाइए, इसके नीचे क्या है? ये जो है ना, हाँ जी, ये गद्दा, ये भी ऑर्गेनिक बीटी नहीं, जो देसी कॉटन है उससे बना है। अच्छा, देसी को ऑर्गेनिक कॉटन? हाँ, देसी ऑर्गेनिक कॉटन से बना है। दूसरा, ये भेज के समय, अभी बारिश का समय है जी, तो इसमें थोड़ा सा भेज छोड़ता है, गोबर, मॉइस्चर। हाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए इस तरह से अभी इसमें पन्नी लगा दी है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज को मेंटेन किया हुआ है। और जैसे आप देखेंगे तो ये गद्दे का मैं आपको पूरा सा थोड़ा दूर से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ गद्दे का। और सिरहाने के पास में, सर के पास में जिस तरह से ये इन्होंने पर्दे कर्टेन लगाया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और चारों तरफ से ये खिड़की की तरफ डिजाइन भी अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए आप, मिरर भी है, तो आप अपना रूम में जैसे मिरर होना चाहिए तो इस तरह से यहाँ पे ये मिरर भी है, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। और एक बार फिर से मैं खिड़की के पास में ये पूरा दिखा देता हूं आपको। और ये कुकमा गौशाला का, जैसे इन्होंने, अब जैसे बहुत लोगों ने क्या है कि वॉल घड़ी घर में लगाया तो है, लेकिन लगा के बस छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे घड़ी लगने के बाद भी उसके चारों तरफ डिजाइन बनाया हुआ है। तो इतना बारीकी से छोटी छोटी चीजों पे अगर कोई ध्यान दे सकता है तो हमारे सिर्फ वो विजय रबाड़िया जी ही हैं, और कोई दूसरा हो नहीं। अब सामने देखेंगे तो एक दो मोर का मतलब डिजाइन बना हुआ है इस तरह से रूम में। ये देखिए, इस तरह से वैदिक घर में रहने से कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है।
और इस तरह से इन्होंने यहाँ पे छोटे रैक बनाए हुए हैं लकड़ी के, कुछ सामान रखने के लिए। ये इस तरह से सामान रखा हुआ है। इसमें एक ए है, आप यहाँ वीडियो करोगे तो ये जो गोबर का दीवार दिखेगा जी, और इसमें देखोगे आप, वहां से यहाँ देखोगे तो ये थोड़ा भेज है, आपको गीला जैसा लगेगा जी, मतलब या तो थोड़ा वाइट दिखेगा उससे। तो क्यों दिखता है कि इसमें बाहर भी सीमेंट नहीं है, चूने का प्लास्टर है पूरा। ये जो जितनी भी बाहर से दीवार है उसमें चूने का प्लास्टर है, तो उसकी वजह से ये जो कोई दीवार बाहर जहां सीधा ही बाहर संपर्क है, इसमें अभी ज्यादातर मतलब अभी हमारे यहाँ कम से कम 35 दिन 35 दिन से बारिश शुरू है, तो ये भे जाता है हल्का सा, मतलब यहाँ कहीं और दिखाई नहीं देता है पर ये दीवार गीली हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं जो ये व्हाइट से सफेद दिख रहा बारिश की? हाँ, वो बारिश की वजह से उसका भेद लगा है, इस वजह से हुआ है। अब जब धूप आना शुरू हो जाएगा तो वापिस ये वैसे हो जाता है पर ये सीमेंट नहीं है इसलिए इतना भेद जाता है। और ये जब भी ज्यादा दिन तक बारिश रहती है तभी होता है, बाकी नहीं दिक्कत आती। मतलब जहां जहां पे ये अगर सफेद दिख रहा है, हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक तरह से बारिश का ही वो असर है, और जब धूप तेज आ जाएगी तो अपना वो पहले इस तरह से आपको दिखाई देगा ये दीवार जब बिल्कुल सूख जाएगी। बिल्कुल, ये बीच वाली दीवार है तो इसमें कहीं से भी बाहर अंदर कहीं पानी नहीं टच होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये अलमारी भी बनाई गई है, जो आप अगर कुछ ये भी पूरा लकड़ा है। अच्छा, ये साग की लकड़ी का ही बना है। साल की लकड़ी का है। थोड़ा सा इसको ओपन करके खोल के दिखा दीजिए विजय जी। तो इस तरह से देखिए आप, इन्होंने साल की लकड़ी का अलमारी बनवाया है और बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। और ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी, ऊपर प्लाई का है, ऊपर जो रेगुलर जो प्लाई वाला फर्नीचर करते हैं ना वही है। अच्छा, प्लाई वाला। हाँ, ये थोड़ा मतलब बारिश में वो हो गया है, ये भी पुरानी डिजाइन है। कमरे का ऊपर का मैं छत भी दिखाना चाहता हूँ एक बार आप लोगों को, कि देख लीजिए छत कैसे बनाया गया है। पूरा डिजाइन अच्छे से बनाया गया है, सपोर्ट किया गया है और पंखा भी लगा हुआ है। ये बाथरूम भी दिखा सकते हैं, बाथरूम का दरवाजा आप दिखाए, खोल के दिखाइए कि बाथरूम आपने कैसे बनवाया है। यहाँ पे बाथरूम में तो देखिए गोबर का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से बनाया है तो पूरा मैचिंग लग रहा है। टाइल्स को इस्तेमाल किया गया है गोबर के कलर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने अच्छे से ये बनवाया है। विजय जी ये बताइए, ये जो दरवाजा आपने बनवाया है तो मुझे लगता है कि ये इसको पे भी आपने बहुत बारीकी से ध्यान दिया होगा, तो ये किससे बना है और कितना मजबूत है? ये जो दरवाजा है ना वो पूरा लकड़ी का बना है। कौन सी लकड़ी? साग इसको, हाँ, इसको बोलते हैं वेणी धोका। ये डिजाइन को यहाँ वेणी धोका के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये इतना मोटा लकड़ा है कि आप इसको अगर कैसे भी तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये नहीं टूटेगा। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। और ये डिजाइन देखो पूरा, ये हमने बनाया नहीं है, ये पुराने दरवाजे हैं। ये पुराने समय में इस तरह के ही दरवाजे होते थे, तो विजय जी ने बिल्कुल वही कंसेप्ट को लेकर दिमाग में इस तरह से साग की लकड़ियों से ये बना दरवाजा है, बहुत मजबूत है। वो रेडीमेड लिया है, मतलब पुराना, जिसने मतलब ये मकान तोड़ के निकाले है ना, तो ये बहुत सालों पुराना होगा। जो मकान मतलब पुराने टूट गए हैं उनका निकाला हुआ है, फिर भी आपको इतना अच्छा नया लगेगा। और अभी भी इनको सालों तक कुछ नहीं हो सकता, इतना ये हेवी होता है। तो आपके इस घर को, वैदिक घर को बने हुए कितना साल हो गया? 1.5 साल। हाँ जी, मार्च 2021 में हम रहने के लिए आ गए थे इसके अंदर। तो चलिए दूसरे रूम में चलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, वो देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहले एक तरफ से मैं आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाता हूँ इस घर में क्या खास बात है। यहाँ पे भी इस तरह से प्लाई का ऊपर लगा हुआ है, जिससे में आप कुछ भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स या उत्पाद या कपड़े या जो भी रखना चाहें आप। ये अलमारी है, साग की लकड़ी का ही होगा। हाँ बिल्कुल, साग की लकड़ी का ये अलमारी है इनका। ये उस तरह से बाथरूम यहाँ पे भी बनाया गया है, इस रूम में भी। और खिड़की के पास में इस तरह से 2 झरोके हैं साइड में, और उसके बगल में डिजाइन है, और वो कॉटन का कपड़ा भी लगा हुआ है जिससे मच्छर या इस तरह से कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे भी जो देखेंगे तो ये बेड है पूरा का पूरा,
और वही पत्थर से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन थोड़ा अलग है। विजय जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे फिर से एक बार। इसकी डिजाइन में ये है, ईंट है, ईंट हाँ, जो 2.5 इंच की होती है। ये पूरा ईंट का लाइन है, ये वाली। हाँ, ये नीचे जो है, इसके बीच में एक पूरा वो पत्थर बेला जिनको बोलते हैं, जो 7-7.5 इंच का होता है, ये पूरा बेला है। अभी इसके ऊपर वापिस एक ईंट रखा है। ठीक है। तो ये ईंट जो लाल ईंट होती है, हाँ वही मिट्टी की जो लाल ईंट होती है, वही मिट्टी की लाल ईंट है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये रखा है, इसके अंदर ये ईंट रख के इतना अंदर बेला रखा है, और ये ईंट वापस बाहर रखी है, तो ये पूरा शेप हो गया है। तो एक तरह से फिर उसके ऊपर आपने गोबर मिट्टी का बिल्कुल, बाकी सेम है उसके तरह, गोबर मिट्टी लगाई है। हाँ। ये थोड़ा प्लास्टिक का एक पन्नी डाल दिया है ताकि भेज ना आए ऊपर, और बाकी सेम है। तो एक बार मैं चारों तरफ से ये कोना दिखाता हूं आपका, बाहर की तरफ से बेड का इस तरह से बनाया हुआ है, और इस तरह से ये नीचे पहले लाल मिट्टी का ईंट हो गया, फिर बीच में पत्थर है, फिर ईंट है, और ऊपर से मिट्टी और गोबर का लेप करके ये बनाया गया है। तो ये आप सामने देखते हैं, तो यहाँ पे कमरे में जैसे वहां पे मोर बना हुआ था, तो यहाँ पे ये चिड़िया है और पेड़ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना है। ये इस तरह से डिजाइन जो बनाया गया है वो बहुत अच्छा। यहाँ पे जो रसोई घर है जहाँ पे भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है, अब वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने रसोई घर में क्या अलग किया है और हमें क्या सीख मिल सकती है कि इस तरह के रसोई घर को भी बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं चारों तरफ से आपको मैं रसोई दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग देख लें कि किस तरह से उनके यहाँ पे ये रसोई बना हुआ है। अब जैसे आपने देखा शहरों में किचन में चिमनी सी लगी होती है, तो यहाँ पे ये गोबर और मिट्टी से चिमनी बनी है। और विजय जी अब एक बार फिर से आएंगे वीडियो में और इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या कुछ अलग सा चीज है क्या? हाँ, ये यहाँ हमने पहले चूल्हा लगाया था। अच्छा जी। जो अभी निकाल दिया है, वो जो घर गांव में चूल्हे पे रोटी बनाते खाते, बिल्कुल बिल्कुल वही रोटी चूल्हा था, वो निकालना पड़ा क्योंकि ये एक ऐसा था कि हम यहाँ से सोच रहे थे कि ये चिमनी से धुआं निकल जाएगा। अब इसमें टेक्निकल दिक्कत ये आई बनने के बाद कि ये जहां चिमनी का मुंह खुलता है ना ऊपर, वहां लकड़ी है। हाँ, जो मकान को सपोर्ट दी हुई है ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसको धुआं ऊपर सीधा बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकता वहां। इसलिए हमने क्या किया, वहां से ऐसे टेढ़ा होल किया, तो साइड में से धुआं निकालने की कोशिश की। तो वो यहाँ से धुआं ऐसे टेढ़ा निकल नहीं पाया, इसलिए अंदर धुआं हो जाता था, इसलिए चूल्हा निकाल दिया। ठीक है, इसलिए अभी इनका कोई यूज नहीं है। अच्छा। अब क्या किया, तो चूल्हा थोड़ा बाहर रख दिया कि चलो अभी ये बाहर निकालना, और थोड़ा ऊपर से सीधा निकालना वो मुश्किल है। अगर आप सीधा निकाल सकते हैं तो दिक्कत नहीं आती। तो जैसे कि इस जगह ये जो कोना है उसकी जगह ये कोने पे होता चूल्हा, पर अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो यहाँ वो लकड़ी नहीं आती है। जी। तो सीधा हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आती। तो एक बार मैं यहाँ पे ये सामने दिखाता हूँ, ये इन्होंने बर्तन रखने के लिए सारा डिजाइन बनाया हुआ है। ये आप देखिए इसमें किचन में ये इनका वॉश बेसिन है यहाँ पे, और ये तो मार्बल से बनाया गया है शायद। हाँ, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से बनाया गया है। और नीचे ये हाँ, ये फर्नीचर है, सामान रखने के लिए, सब सामान रखने के लिए। तो इस तरह से ये फर्नीचर बनाया रखने के लिए। बाकी तो और ऊपर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक बात देख लीजिए, ग्रेनाइट से बना हुआ है ये। यहाँ पे भी झरोखे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक खिड़की लगाई गई है। और इसको विजय जी क्या हम खोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिससे कि हवा पास वहां जो खोल सकते हैं ऐसे यहाँ भी खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अपनाया गया है। ये है। तो ये तो बहुत ही अलग दिखाया गया है। और यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे जो है माता जी भोजन का व्यवस्था कर रही हैं हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऊपर से भी मैं आपको ये किचन का नजारा दिखाना चाहता हूँ। पूरा आप देख लीजिए, जैसे रूम के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि पंखा लगा हुआ है और आपका लकड़ी से ये बनाया गया है ऊपर का छज्जा।
विजय जी, ये जो ऊपर की लकड़ी होती है वो कौन सी लकड़ी होती है वैसे? ये अद्दर से जो ऊपर से लगाया है ना, हाँ, वो साग है। और ये जो हेवी लकड़ी जो सागवान लकड़ी, साग, हाँ जी, साग लकड़ी, साग है। अच्छा। जो पट्टी लगी है। और ये है वो साजड़ होता है, साग नहीं है, जिसको अर्जुन सादड़ बोलते हैं ना जी, वो है। तो जो साग लकड़ी होती है वो उसमें घुन दीमक बहुत कम लगता है और सालों साल चलता है, ऐसा होता है, सड़ता भी नहीं है? वो साग तो ज्यादा चलता है, पर दीमक तो लग सकता है, नहीं लग सकती है, पर वो सबसे ज्यादा मतलब सालों तक टिकता है। जैसे जितना पुराना है उतना अच्छा, ऐसा उसके बारे में माना जाता है।